हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना टॉपर ग्रुप। आज आ गया टॉप साइंस क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है। तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण कारण है इसका। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे पूछेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एस कैपिटल जी का मान पूछेगा, तो आपको बताना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाए या नीचे जाए उसका मान क्या होता है? कम होता है। बस ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी, ये वस्तु के आकार, रूप और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोलेगा स्मॉल जी का मान जो है केंद्र पर कितना होता है? तो केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। अगर बोलेगा विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर तो क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। ठीक है ना, न्यूनतम। और ध्रुव पर बोलेगा तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कारक कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी। तो आपको याद रखना है। और ऑप्शन इसका जो रेशियो पूछेगा, जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 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 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात क्या होता है? तो आपको बना है 1:2:1। इतना अनुपात होता है। ठीक है ना, ये पूछता। अच्छा बताइए, इसमें कार्बोहाइड्रेट से जो है 50 से 70% ऊर्जा इसी से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से। आपको ये याद रखना है। बोला 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? 4.2 कैलोरी जो होता है हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। आपको इतना रख दिया। अब बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हम कितना बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड, क्या फिर बताए थे? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या बताए थे? पॉलीसेकेराइड। क्या बताए थे? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आप इसको याद रखिएगा। कौन कौन होता है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड? पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए आप पीछे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नंबर में, चलिए, बोला जा रहा है कि साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी जो होता है, ये होता है कोशिकाओं का अध्ययन। क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जैसे बोलेगा जीवाणुओं का अध्ययन, ये क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना, बैक्टीरियोलॉजी। क्या होता है? बैक्टीरियो। बोलेगा जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है? डेमोग्राफी। क्या होता है? डेमोग्राफी। इसको याद रखना। कुछ और दे देते हैं। जैसे बोलेगा, आपको पूछेगा कि नींद का अध्ययन क्या होता है? नींद का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो हिप्नोलॉजी होता है। क्या होता है? हिप्नोलॉजी। क्या होता है? हिप्नोलॉजी। जैसे बोलेगा कि मानसिक संक्रमण का अध्ययन कितना हो जाता है? मानसिक, जो मानसिक संक्रमण होता है, मानसिक संक्रमण, अगर इसका अध्ययन बोलता है तो होता है टेलीपैथी। क्या होता है? टेलीपैथी। आप इसको याद रखिए। अला देखिए, जैसे बोलेगा सवाल का अध्ययन क्या होता है? तो सवाल का अध्ययन हो जाएगा आपका, सवाल का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। और वही बोल देगा कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? कवक का बोलेगा तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। आपको इतना याद रखना है। और कुछ बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइट्रोकांड्रिया को। अब बताइए, माइट्रोकांड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन। कब किया था? 1886 में किया था। ठीक है ना। अब बोलेगा कि माइट्रोकांड्रिया शब्द था, शब्द ये किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आइए। यहाँ पे एक राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का करना कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए आला देखिए, बोला है वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति क्या होता है? तो आपको प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। प्रकाश जो है, प्रकाश आपको निर्वात में भी क्या कर सकता है? निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ध्वनि, ध्वनि जो है, ध्वनि निर्वात में, निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ठीक है। प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है? प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। बोलेगा ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि की चाल जो होता है अधिकतम, अधिकतम किस में होता है? तो आपको याद रखना है कोस में होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। सिंदूर धातु है, तो किस में होता है? क्या होता है इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्या? पारा। आप देखिए, सिंदूर का रासायनिक सूत्र बोलेगा, सिंदूर का जो होता है सूत्र बोलेगा, सूत्र बोलता है तो क्या होता है? HgS, ठीक है ना। देखिए और ये देखिए, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है पारा, पारा का अयस क्या होता है? तो सिनेबार, आपको ये याद रखना है। चलिए पारा का जो है कितना पर बोलेगा कि पारा जमता कितना है? तो जमता है कितना? -39 डिग्री सेल्सियस पर। वही बोल देगा अल्कोहल कितना पर जमता है? अल्कोहल का -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। कोई डाउट? एम कितना दिया हुआ है? 10 kg, तो डाल दीजिए 10, और kg, जी का मान यहाँ पर कितना लेंगे? नहीं दिया हुआ है, तो जी का हम बताए थे यहाँ, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना डालेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? और एच का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्लियर है? और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमको आ जाएगा 980। कोई डाउट है? और इसको क्या करते हैं? ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हो गया इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन, जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है ए में कि ध्वनि तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। प्रकाश है यहाँ पे, देखिए प्रकाश क्या है पूछेगा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। क्लियर है? बोलेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इधर देख लेते हैं अगला पेज में। प्रकाश एक प्रकार क्या है? तो बोलेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पूछेगा, पूछेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। बोलेगा प्रकाश कैसा तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग। कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। बोलेगा वेग को, प्रकाश का वेग को था, वेग जो है, वेग को कौन मापा था? तो गणना जो पहले किया था, मतलब गणना किया था, वेग को गणना जो किया था सबसे पहले किसने किया था? रोमर किया। किसने किया था? रोमर। आपको इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है यहाँ पे कि संवेग का वही इकाई है जो किसका है? तो संवेग का वही इकाई है जो किसका है? तो आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोला जा रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं डिटेल। संवेग बराबर होता क्या है? जो संवेग, संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान। क्लियर है?
बोलेगा संवेग कैसा राशि है, तो सदिश राशि। इसको आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होता है, मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आ जाते हैं आवेग के बारे में। आवेग क्या होता है, आवेग का हो जाता है, आवेग बराबर जो होता है, आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल। ठीक है, ये जो है अदिश राशि है, आवेग जो है अदिश राशि। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आप पूछेगा यहाँ वेग का चर्चा हुआ है, तो वेग का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और वही चाल का भी होता है कितना, मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 75 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति संवेग क्या होगा जब वह 2 मीटर पर सेकेंड की समान वेग से चलता है। तो संवेग बराबर होता क्या है, हम बताए थे संवेग टी बराबर होता है एम इंटू भी, जहाँ पी मोमेंटम संवेग हो जाता है, एम द्रव्यमान और भी वेग। तो यहाँ पर हमको संवेग पूछ रहा था, एम कितना दिया हुआ है 75 और भी कितना दिया हुआ है 2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 150 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, तो आपको इतना देखना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आवृत्ति है जो अपसरव्य है। तो अपसरव्य क्या होता है, यहाँ पर आपको हम क्लियर कर देते हैं। एक होता है अपसरव्य, क्या होता है, उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, अपसरव्य। ठीक है, एक होता है श्रव्य, याद रखना है, श्रव्य। ठीक है ना, एक होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य। ठीक है ना, तो आपको इसको याद रखना। तो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, क्या होता है अपसरव्य, ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है ना, बीच में होता है। और ये होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। आप इसको याद रखना। और ये जो होता है प्राजसव्य में चमगादड़ हो गया आपका, कौन सुन सकता है ये, चमगादड़, चमगादड़। ठीक है ना, चमगादड़, बिल्ली, बिल्ली कुत्ता। ठीक है, इतना ही 12 क्वेश्चन था। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।